ये ऑलमोस्ट आज ये कंप्लीट हो जाएगा पहला पोर्शन इसका। टोटल थे 3 रूल्स इसके। जब ये लाता है प्राइवेटली, क्या लाता है याद है? एक था जब ये लाता है प्राइवेटली तो उस वक्त कोई जर्नल एंट्री नहीं होती थी। दूसरा था व्हेन ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन, वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं। तो बेटा बताएंगे मुझे सबसे पहला, बेटा जी जो पहली एंट्री होती है ना, जब ये कैपिटल और क्या लाता है प्रीमियम, तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये पहली एंट्री है। नहीं टफ लगा? ये पहली एंट्री है बेटा। कब ये कब होती है ये एंट्री? जब ये एक तो कैपिटल लाता है और क्या लाता है प्रीमियम। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट प्रीमियम हो गया एक। नाउ द सेकंड वन, जब हम प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या करते हैं? सो दैट्स उसमें एंट्री क्या होती है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ख्याल रखना बेटा जो कैपिटल है ना, कैपिटल का रूल है अगर कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा। फिर से याद रखना, अगर कैपिटल होगा कम क्या होगा? डेबिट। अगर कैपिटल बढ़ेगा क्या होगा? क्रेडिट। इज इट क्लियर? ओके। नाउ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और हम ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर विच रेशो? सैक्रिफाइस रेशो। और आपको पता है जब सैक्रिफाइस रेशो नहीं देके होता है, याद है वो बात? तो ओल्ड ओल्ड बनता है सैक्रिफाइस। आज जरूरत लगेगा। ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। हाँ कुछ केसेस में सिर्फ एक सैक्रिफाइस करता है तो उसी को आएगा, ये मैंडेटरी है। इसके बाद जो है ना पॉइंट, अगर गुडविल इज विड्रॉन, बेटा तीसरा पॉइंट, इफ इट इज विड्रॉन, बेटा कौन निकालेगा ये ऑप्शनल है। क्या है बेटा ये? अगर ये वापस निकालेगा, हमने पढ़ा है ना, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। अगर ये वापस निकालेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A is capital account debit, B is capital account debit to cash। कितनी एंट्रीज हो गई? 3। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि सर ये तो हमने पढ़ा था, अगर प्रॉफिट दिया होगा, क्या दिया होगा? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आर ऑल ऑप्शनल एंट्रीज, इन दोनों के बगैर। समझ आ रहा है? अगर निकालेगा, अगर दिया होगा ये निकाल रहे तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर प्रॉफिट दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देयर इज प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा ना, तो एंट्री विल बी जो आज की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। मगर हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, एज पर विच रेशो? न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कहां होगा यहां पे? जब सारे पार्टनर्स आ गए ना तो न्यू रेशो होगा। क्या होगा बेटा? न्यू रेशो। ओके। नाउ सबसे पहली एंट्री, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड प्रीवियस गुडविल। बेटा क्या? अगर ये दिया होगा ना, और ये मैंने आपको कहा भी, ये आप कैसे पहचानोगे? आप ये ऐसे पहचान सकते हो, देयर बुक्स ऑलरेडी शोड अ गुडविल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर बुक्स ऑलरेडी शोड अ गुडविल। अगर ये एंट्री होगी, कि कौन सी बेटा? ये एंट्री। सो इसमें A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account, और याद रखना एज पर ओल्ड रेशो। बेटा विच रेशो? ऑलवेज एज पर ओल्ड रेशो।
ये, मगर ये सबसे पहले होगी ये एंट्री। कौन सी एंट्री? ये एंट्री सबसे पहले होगी, उसके बाद ये एंट्रीज होगी। सो टोटल 1 2 3 4 5, अगर आपके क्वेश्चन में मतलब सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी एंट्रीज हो सकती है? 5। हाँ, अगर ये दिया है प्रीवियस गुडविल, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, फिर ये तो हो जाएगी। हाँ, अगर प्रॉफिट दिया है ये हो जाएगा। हाँ, अगर ये निकालेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। टफ लगा? कोई क्वेश्चन? चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, वी हैव बुक का क्वेश्चन है, मैंने बुक रखी है सामने, हम आप अगर बुक चेक करोगे तो वहां पे देखेंगे आप। हम पी एंड एस आर पार्टनर्स इन 3:2। कौन कौन है पार्टनर? देयर बुक शोड गुडविल एट 20,000। ये कौन सी गुडविल है बेटा? ये कौन सी गुडविल है? प्रीवियस गुडविल है ना। टफ लगा? जरा मुझे बताइए, अगर ये प्रीवियस गुडविल है, सबसे पहले होती है ना प्रीवियस गुडविल की एंट्री ना। देयर बुक शोड गुडविल ऑफ 20,000। देयर बुक शोड गुडविल ऑफ, ये कौन सी गुडविल है? सो प्रीवियस गुडविल की एंट्री क्या होती है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पार्टनर कौन कौन है? पी और एस। सो एंट्री विल बी पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाबाश, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर? कितना है बेटा? ये 20,000 है, तो क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटर्न ऑफ एज पर कौन सा रेशो बेटा? ओल्ड रेशो क्या है आपका बेटा? 3:2। 3:2। ओल्ड रेशो क्या है बेटा? सो 3/5 ऑफ 20,000, 2/5 ऑफ 20,000। तो यहां पे एक तो आएगा 12,000 और आएगा 8,000। ये समझ आया? ये 12,000 और 8,000 समझ आया कि टफ लगा? ठीक, कोई कोई क्वेश्चन यहां तक? तो इजी था ना? अब मत था ये पॉइंट ऑफ, लेकिन सबसे पहले यही एंट्री करनी है प्रीवियस गुडविल की। क्या? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक, आर इज एडमिटेड फॉर 1/5। आर को हमने एडमिट किया, क्या है शेयर इसका? 5th, 1/5, which he acquires equally from sacrifice is 1:1. Okay, R brings as his and as a share of goodwill। हाँ, और लाता है तो क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू एसएस कैपिटल। नाम समझ नहीं आया शायद? तो एंट्री क्या होती है बेटा? क्या होती है एंट्री? जरा मुझे बताइए, बताइए ना मेरे से बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, वही लिखते हैं। बीइंग capital and premium, being capital and premium brought in by the टफ लगा? इज इट क्लियर माय डियर? ओके, अब मुझे बताएंगे कि कैपिटल कितना लाया इसने? कैपिटल लाया इसने 20,000 और शेयर ऑफ गुडविल क्या लाया? 10,000। तो यहां पे लिखेंगे 20,000 एंड 10,000, दिस प्लस दिस कितना हो गया? 20 + 10 कितना हो गया बेटा?
अब यहां तक ठीक। अब मुझे बताइए, इसके बाद पहली एंट्री होती थी ना कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, फिर दूसरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी। अब ए और बी की जगह कौन है हमारे पास? पी एंड एस, पी एंड एस। तो एंट्री विल बी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू P's capital account to S's capital account. Is it clear? How much the premium is? 10,000. And distribution of premium as per बेटा कौन सा रेशो होता है? As per sacrificing ratio. डरो मत, प्रैक्टिस करोगे आएगा ना। Being premium distributed as per sacrificing ratio. क्या लिखेंगे? being premium distributed, being premium distributed as per sacrificing ratio. Sacrificing ratio है 1:1, 1:, सर कहाँ दिया है? Equally from P and S, that is 1:1. यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 5,000। समझ आए? 5 कैसे? 1/2 of 10, 5, 1/2 of 10, that is 5. Okay, now the last entry is profits at the end of the year amount to 1 lakh. वेरी गुड बेटा, आपको तो पता है ये। अब मुझे बताइए, जब प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, आज ही पढ़ा ना हमने, तो एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर to A's, to P's capital, to S's capital account, to R's capital account. Is it clear? Being profit distributed, being profit distributed as per beta which ratio? As per new ratio, as per न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो तो नहीं है हमारे पास बेटा, वो तो निकालना है। सर क्या हमने पढ़ा? हाँ जी बेटा, आपने पढ़ा, आपने याद है, पढ़ा है, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले, मैं इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो खुद निकालूंगा, ठीक। तो सबसे पहले याद है हम क्या करते थे? कौन कौन है बेटा पार्टनर? पी और एस। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा इनका? 3:2। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? उसका रेशियो 1/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है ना 1:1। इजी है कि टफ लगा? नहीं बताइए ना बेटा, पढ़ाया है मैंने। ओके, अब मैं थोड़ा जल्दी ये बनाऊंगा ना, याद होगा कि देखिए पी इज ओल्ड रेशियो, बताएंगे पी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, ठीक। P is sacrificing ratio of P into new partner share. What is the sacrificing ratio of P? 1/2 of 1/, ये समझ आया? 1/2 of 1/5 पढ़ाया मैंने, ठीक है। ये एविडेंस भी है, वीडियो भी है, और आपने एग्जाम भी दिया है। 1/2 of 1/5 that is equal to 1/10। टफ लगा? ओके, P is new ratio। बेटा P का नया रेशियो किसके बराबर? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है बेटा? 3/5 माइनस 1/10। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। 3 into 10
30 minus 5 into 1 5, 5 into 10 50, that is 25 by, ये किसका आया, P का। अब हमें किसका निकालना है, किसका निकालना है, S का। तो S इज ओल्ड रेशो, बताएंगे मुझे S का ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 2/5। अब बताएंगे S का सैक्रिफाइस 1/2 of 1/5, 1/2 of 1/5 that's equal to 1/10, 1/10। अब बताइए S इज न्यू रेशियो किसके बराबर, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है बेटा, सैक्रिफाइस क्या है बेटा, 2 into 10, 5 into 1, 5 into 10, that is 15/50। Now what we have to find out, NPSR, new profit sharing ratio, P is to S is to R। P का क्या आया 25 by, S का क्या आया 15/50, और R का क्या है, तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 50, याद है कि भूल गए, ठीक 50 और 50 कट। अब जिस बच्चे को ये रेशियो नहीं आता है वो इस पॉइंट को ऐसे ही रखेंगे, कॉपी करेगा, ठीक है, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको, समझ आ रहा है। नहीं, इट डजंट मीन सर ने पढ़ा है कि आपको नहीं आया तो छोड़ दिया आपने, नहीं, ठीक है, आपके पास वीडियोस भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद समझ नहीं आया हमें बताइए, ठीक, और एक बैच होगा स्टार्ट, वहां पे पढ़ोगे आप, ठीक, दिस और दिस, ठीक, ख्याल रखना, 5 1 आ 5 10 आ, 5 1 आ 5, सो 25 इज टू 15 इज टू 10। अब 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा, सो व्हाट इज द न्यू रेशियो, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ना एज पर 5 is to 3 is to 2, 5/10 of 1 lakh, that is 50,000, 3/10 of 1 lakh, that is 30,000, 2/10 of 1 lakh, that is 20,000। Is it clear? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, कॉपी कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, ओल्ड रेशियो दिया है, हाँ, Z is admitted for 3/10 share of profit taken by Z equally from, so equally from X and Y is there, it means sacrificing ratio is 1:1, ठीक, टफ मत लगा। नहीं, कौन कौन है हमारे पास पार्टनर, एक तो है X बेटा, एक तो है X और कौन है Y। सो ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया है ओल्ड रेशियो 5:3। नया पार्टनर आ रहा है Z जिसका रेशियो है 3/10 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनका 1:1। इजी है, नया रेशियो आएगा हमें निकालना, आएगा, ठीक, ओके, बात समझिए। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 21,600। गुडविल ऑफ द फर्म देखे क्या है, एक मिनट बेटा, अगर ये गुडविल ऑफ द फर्म देखे है ना, किसका है ये, गुडविल ऑफ द फर्म है ना, गुडविल ऑफ द फर्म। अगर गुडविल ऑफ द फर्म है, मुझे बताइए गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 21600। जी आता है ना, कहते हैं जी अपना शेयर ऑफ गुडविल आता है, तो जी का शेयर कितना होगा, जी शेयर 3/10 इंटू 21,600, बेटा कितना हुआ वो 216 3 0 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4 6480 लाएगा ये शेयर। नहीं समझ आया, पढ़ाया था ना ये पॉइंट, पढ़ाया था कि गुडविल ऑफ द फर्म है 21,600, 21,000। अब जी का शेयर कितना होगा, जी का रेशियो है 3/10, 3/10 ऑफ 21600, दैट इज 6480। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू जी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। कैपिटल कितना लाता है बेटा 21600, प्रीमियम कितना लाता है 64। ये समझ आया?
कि टफ लगा, नहीं समझ आया? व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म? 21,000। इसमें से जी का शेयर क्या होगा? 3/10। 3/10 ऑफ 21,600 जो कि आया 64। यहां तक ठीक। अब मुझे बताइए द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ न्यू फर्म अमाउंट। प्रॉफिट दिया है 24,000। अच्छा, क्या इसमें विड्रॉन दिया है? क्या प्रीवियस गुडविल दी है? मत दिया है। इसमें सिर्फ 3 एंट्रीज हो जाएगी। एक तो कैश अकाउंट डेबिट और प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट। मैं दिखाता हूं। हाँ, इस जैसे है 2 क्वेश्चन आपकी बुक पे। कितने क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे? ठीक, क्या करेंगे? खुद। ये है ना हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक, बता दीजिए जो पहली एंट्री होती है ना, पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अब बताएंगे मुझे कैपिटल कितना लाता है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं कैपिटल दिया है? मत दिया है? वेरी गुड उजैर साहब, शाबाश। कैपिटल दिया है, कैपिटल इज मिसिंग, इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अगर कोई कहेगा हाउ आर यू, आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन। अगर नहीं कहेगा आप कहेंगे? अगर कैपिटल दिया है लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट तो। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कैपिटल कितना है इसका, ना प्रीमियम कितना है इसका? 6480। नहीं टफ लगा बेटा? ये इजी है ना? 64 समझ आ रहा है? बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे कि जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर कैपिटल होता हम एंट्री करते, नहीं है क्या एंट्री करे? तो क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ये टफ लगा ये? ओके, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? नहीं, बता दीजिए मुझे कोई क्वेश्चन। अब प्रीमियम क्या करना है हमें? डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। हाँ, द बेटर टर्म इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, है ना? ओके सर, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा एज पर, बेटा एज पर sacrificing, that is 1:1, that is हाँ 6480 है, 3240। क्या सर आप खुद करते हो? 3240 कैसे? 1/2 ऑफ 6480 3240, 1/2 ऑफ 6480 3240। इज इट क्लियर? ओके, हो गया ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट, हो गया ये काम खत्म। कीजिए अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जरा बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू, ओके इज इट क्लियर? बीइंग profit distributed, being profit distributed as per, बेटा किस रेशियो? Is it clear? Being profit distributed as per new ratio, but we have to find out new ratio. How much the profit is? The profit for the year of new firm amount to 24,000.
अब ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, एक्स में, वाई में और जी में, लेकिन उसके लिए क्या निकालना होगा आपको? नया रेशियो। क्या निकालना होगा? बराबर नए रेशियो वैसे ही कैलकुलेट करने जैसे मैंने दिखाया। कौन कौन है बेटा? यहां पे हम बनाएंगे पहले, एक्स और वाई है। हाँ, ओल्ड क्या है इनका रेशियो? 5:3। नया कौन आ रहा है? जी, 3/10। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1। हाँ, बताइए मुझे। ठीक बेटा, यहां तक ठीक। अब नया रेशियो निकालना है, एक्सेस एक्स का ओल्ड रेशियो। बेटा एक्सेस, जरा बताए क्या है एक्स का ओल्ड रेशियो? 5/, हाँ बताइए एक्स का सैक्रिफाइस, एक्स का सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ 3/10, that is 3/20. Is it clear? Okay, x is new ratio, that is equal to old minus, what is old, what is sacrifice? 3/20. Is it clear? ठीक, 5 into 20, 8 3 are 160, that is 76/160. आया? now the next, बेटा किसका बताए? बेटा y is old ratio, y का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/8। y का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8। बताइए बेटा y का सैक्रिफाइस क्या है? y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ y 1/2। 3/60। मैं भी देख रहा हूं ये कहां से आ गया। 1/2 ऑफ 3/, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? सो दैट इज 3/20। अब बताइए व्हाट इज न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या है? सैक्रिफाइस क्या है? 3 into 20, 8 into 3, 24, 8 into 20, 60 minus 24, हाँ, by 160. इज इट क्लियर? अब क्या निकालना है? NPSR। बेटा किस किस में? x is to y is to z। x का क्या है? 76/160, y का क्या है? 36/160, और z का क्या है? क्या 10 के टेबल में 160 आता है? यस। तो 160 इज योर एलसीएम। बड़ा कौन है? 160 आपका एलसीएम है। टफ लगा? ये और ये कट, ये और ये कट, ठीक है, ये और ये कट। बताए ये आएगा 76, ये आएगा 36, 16 into 3, 48। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? जरा आप देखो, ईश्वरा 6 से हो जाएगा? नहीं, 4 से हो जाएगा? 4 1 4, 490 ना, 4 9 12। व्हाट इज द न्यू रेशियो? 19:9:12। क्या है बेटा रेशियो? 19:9:12। 19:9:12। अब बात समझना, x का देना है ना हमें 19, इनको प्लस करो, मैथ, ये हमारा है 19 + 9 +
12. How much is 40? Is it clear? अब 24,000 into 19 डिवाइड बाय 40 कितना आया? 11,400. Is it clear? ऐसे ही 24,000 into 9, इसका है ना 9 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल 5400. फिर से 24,000 into 12 डिवाइड बाय 40 7200. इज इट क्लियर? सो दैट्स योर आंसर. कहां पे टफ लगा आपको? कंफ्यूज हो गए? थोड़ा बहुत मैं भी रिवाइज करूंगा. करेक्ट कॉपी पे. हेलो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे? बुक पे बताइए ना मुझे क्या है ये. क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी जो बुक है ना. क्वेश्चन नंबर 14. हाँ, एग्जाम के लिए पता है कौन से क्वेश्चंस करेंगे आप? जो नोट्स पे है ना उनका ख्याल रखिए, वो इजी है एज कम्पेयर टू दिस. इन्होंने थोड़ी बहुत लेवल बढ़ाई है, पहले उन पे नजर जरूर देना, वो इजी है. ठीक. A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio. So older ratio is 4:3. Tough लगा? They admit C as a new partner for 3 by, और the new ratio is 2:2:3. अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं कि कौन कौन है, A और B है. ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 है. जरा बताए, फिर से देखिए ना. 4:3. 4:3. और जो न्यू रेशो है ना बेटा अमंग ए बी और सी, वो क्या है बेटा? 2:2:3. एंड वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो. वी हैव टू फाइंड आउट. क्यों? जब ओल्ड भी दिया है नया भी दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके बराबर होता है? आपको पता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके बराबर होता है? भूल गए आप? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड किसका है? ए का और बी का. अब ए इज सैक्रिफाइस. इसका ओल्ड क्या है? इसका ओल्ड क्या है? 4/7. और न्यू क्या है? 2/7. इज इट क्लियर? अब ऐसे ही बताइए मुझे बी का सैक्रिफाइस. बी का ओल्ड क्या है? 3/7 और 2/7. 7 is same. 4 minus 2, that's equal to 2/7. 7 is same. 3 minus 2, that is. So if we have to find out sacrifice ratio, now A is to B. 2/7 is to 1/7. 7 cut. क्या आया? So you got your sacrificing ratio. You got your 2:. Simple. इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं देखे था. आपने किस फॉर्मूले से निकाला? ओल्ड माइनस. ओके, हो गया. चलिए, अब यू आर हैविंग अ क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. इनका ओल्ड रेशियो ये है, नया रेशियो ये है. सी ब्रॉट 2 लाख एज इज. सी ने कितना कैपिटल लाया? और 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम भी दिया है. प्रीमियम किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग, जो कि निकला 2:1, जो कि मैंने दिखाया. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट. इज इट क्लियर? ओके, अब उस प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस प्रीमियम को? किस प्रीमियम को? ये जो ये 60,000 है ना, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ए एंड प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसके बाद कह रहा है हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन. ये निकालते हैं. कितना निकालते हैं? हाफ मीन्स 50%. जब ये गुडविल निकालेंगे, एंट्री विल बी A is capital account debit, B is capital account debit to cash account. हो गया? आएगा क्वेश्चन? आएगा कि नहीं आएगा?
इज इट क्लियर? इसमें सिर्फ था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, वो मैंने निकाला। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। ये आप घर में कीजिएगा, कल मैं देखूंगा। क्या नहीं नहीं टफ लगा? एक मिनट रुको, टफ लगा? समझ आया यहां तक? ठीक, ओके, इजी, डरो मत, मैं हूं यहीं पे। भूषण, गोविंद and Rajan are partners in 5:3. Sahil is admitted for which he acquires equally from Bhushan, and equally means sacrificing ratio is Sahil brings 50,000 including his share of goodwill. It means capital है 40 और प्रीमियम है 10। प्रीमियम क्या है? इज इट क्लियर? पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। सिर्फ कहता है आप दीजिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हो जाएगी दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस मैं ये क्वेश्चंस कल चेक करूंगा, मेहरबानी करके कीजिएगा, मुझे वाइब भी नहीं आ रही है इस क्लास, बस सीधे कह रहा हूं।